Hello students, so today we are going to start this lecture with a new topic, that is the sickle cell anemia. So what is the sickle cell anemia? We will discuss in detail about this, and we will also discuss about the pathophysiology about the sickle cell anemia. सो फर्स्ट इज़ द व्हाट इज़ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया एक तरह की सीरियस डिसीज़ होती है जिसमें जो हमारी आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप में हो जाते हैं, यानी कि सी शेप्ड हो जाता है, जबकि जो हमारी नॉर्मल आरबीसीज होती हैं उसमें वो डिस्क शेप होती हैं और वो हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू ईजिली मूव कर सकती हैं. दिस आयरन रेड ब्लड सेल्स कंटेन द प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे आरबीसीज होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि आयरन रिच प्रोटीन होता है. ओके और उसी की वजह से जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रेड कलर में होती हैं, एंड उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो कैरी करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करती है. ओके Sickle cell contains abnormal hemoglobin that causes the cells to have a sickle shape. और ऐसा क्या होता है सिकल सेल में, क्यों ऐसा हो जाता है कि जो सेल्स होती है वो डिस्क शेप से सिकल सेल हो जाती है, यानी सी शेप में चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट होता है. हीमोग्लोबिन वहाँ पे अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता, इस वजह से जो सेल्स है आरबीसीज की वो नॉर्मल डेवलप नहीं हो पाती है. ओके सिकल शेप्ड सेल्स डू नॉट मूव ईजली थ्रू आउट योर ब्लड वेसल्स, और वो सिकल शेप सी टाइप में हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे जो नैरो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि कैपिलरीज, वेन्यूल्स, आर्टरियोल्स, उसमें से वो ईजिली फ्लो आउट नहीं कर पाती है. क्यों? क्योंकि वो सी शेप होने की वजह से उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती है और वो हो सकता है कि वहीं पे वो स्टक हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में. दे आर स्टिफ एंड स्टिकी एंड टेंड टू फॉर्म क्लम्प्स एंड गेट स्टक इन द ब्लड वेसल्स. यहाँ पे जैसा लिखा भी है कि वो स्टिफ होती हैं और वो स्टिकी होने की वजह से वो क्लम्प बना लेती हैं, यानी एक झुंड सा बना लेती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से वो वेसल्स हमारी ब्लॉक हो जाती है. यहाँ पे लिखा है द क्लम्प्स ऑफ सिकल सेल्स ब्लॉक द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, और वहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ईजिली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता. इसकी वजह से दैट लीड्स टू द लिम्स एंड ऑर्गेन्स, और ये ऐसा कहाँ पे होता है, ज़्यादातर हमारे जो लिम्स एरिया होता है और भी अदर ऑर्गेन्स में. ओके ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स कैन कॉज पेन, सीरियस इन्फेक्शंस एंड ऑर्गेन डैमेज, और अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमें पेन हो सकता है, सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ऑर्गेन डैमेज भी हो सकता है. ओके यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ये नॉर्मल आरबीसीज है, जो ऊपर वाला डायग्राम है, और नीचे डायग्राम में आप देख सकते हैं सी शेप का जो आरबीसीज हो गया है उसकी वजह से ये वेसल्स ब्लॉक हो गई हैं. ओके सिकल सेल एनीमिया इज़ वन टाइप ऑफ एनीमिया, और जो सिकल सेल एनीमिया है ये एक तरह का एनीमिया ही है. एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच योर ब्लड हैज़ अ लोअर दैन द नॉर्मल नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. और एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमारा जो रेड ब्लड काउंट है, रेड ब्लड सेल्स काउंट है, वो नॉर्मल से कम हो जाता है. This condition also can occur if your red blood cells don't have enough hemoglobin, और ये कंडीशन ऐसा भी हो जाता है कई बार जब हमारे आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन का वो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, या फिर वहाँ पे हीमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट होने की वजह से प्रॉपर आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पाता. रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द स्पॉन्जी मैरो इनसाइड द लार्ज बोन्स ऑफ द बॉडी, और जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे बोन मैरो में ही फॉर्म करती हैं. ओके बोन मैरो इज़ ऑलवेज मेकिंग न्यू रेड ब्लड सेल्स टू रिप्लेस द ओल्ड वन. जो बोन मैरो होता है हमारा वहाँ पे वो क्या करता है, जो ओल्ड आरबीसीज होती है उसे डिस्ट्रॉय करके नई आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है. ओके नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स लास्ट अबाउट 120 डेज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड देन डाई. जो हमारी जो नॉर्मल आरबीसीज होती है उनकी जो लाइफ स्पान होता है उनका 120 डेज़ होता है, और उसके बाद वो डाई कर जाती हैं. दे कैरी ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी, और उनका मेन फंक्शन यही होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम बॉडी से रिमूव आउट कर देती है. In sickle cell anemia, or lower than the normal number of red blood cells occurs because sickle cells do not have last very long.
और सिकल सेल एनीमिया कब होता है, मतलब कि उसमें ऐसा क्यों हो जाता है कि जो हमारी आरबीसीज के काउंट है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल होते हैं वो उनकी जो लाइफ स्पान है बहुत कम हो जाती है और वो बहुत कम टाइम पे ही डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसकी वजह से आरबीसीज का जो काउंट है वो लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आरबीसीज। यहाँ पे जैसे कि उनका लाइफ स्पान मुश्किल से 10 से 20 दिन का ही होता है। ओके, द बोन मैरो कैंट मेक न्यू रेड ब्लड सेल्स फास्ट इनफ टू रिप्लेस द डाइंग वंस। और ऐसे कंडीशन में जो हमारी बोन मैरो होती है वो ईजिली इस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर पाती है, क्योंकि वहाँ पे डाई करने की संख्या बढ़ जाती है और जबकि जो फॉर्मेशन की संख्या है वो कम होने लगती है। सिकल सेल एनीमिया इज़ एन इनहेरिटेड लाइफ लॉन्ग डिसीज़। और जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, यानी ये एक कंटाजियस कह सकते हैं या फिर को इनहेरिटेड है, मतलब कि ये हमारे पेरेंट्स से ही मिलती है हमें। और लाइफ लॉन्ग डिसीज़ होती है, अगर एक बार ये किसी पर्सन में आ गई है तो फिर क्या होता है वो लाइफ लॉन्ग उसे डिसीज़ हो जाती है, वो उस चीज़ को क्योर नहीं कर सकता। पीपल हु हैव अ डिसीज़ आर बोर्न विद इट। और जिसे ये बीमारी होती है वो उसे लेकर ही पैदा होता है, उसे बाहर से ये बीमारी नहीं आती। दे इनहेरिट 2 कॉपीज़ ऑफ द सिकल सेल जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। और उनके पास ये दोनों जीन्स एक हर पेरेंट से आता है, एक मदर से एक फादर से। ओके, people who inherited a sickle cell gene from one parent and a normal gene from other parent have a condition called sickle cell trait। और वो पर्सन जो अपने पेरेंट्स से एक पेरेंट्स जो है वहाँ से उससे एक सिकल सेल जीन मिलता है और दूसरे पेरेंट्स से उसे नॉर्मल जीन मिलता है, तो फिर वो एक सिकल सेल एनीमिया नहीं होती, उसे वो सिर्फ एक ट्रेट होता है। ट्रेट यानी वो कैरियर बन जाता है अगर एक नॉर्मल जीन आ जाए और एक सिकल सेल जीन आ जाए। सिकल सेल ट्रेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिकल सेल एनीमिया। जैसा कि मैंने बोला कि जो सिकल सेल ट्रेट है उस वो एक कैरियर की तरह एक्ट करेगा, और जो सिकल सेल एनीमिया होते हैं उसमें दोनों जीन जो आते हैं पेरेंट्स से वो दोनों एनीमिक होते हैं। ओके, पीपल हु हैव अ सिकल सेल ट्रेट डोंट हैव द डिसीज़। और जो सिकल सेल ट्रेट होता है उसके पास उसमें मतलब उसे डिसीज़ होने के चांस नहीं होते, वो सिर्फ कैरियर की तरह एक्ट करेगा, but they have a one of the genes that cause it, like people who have a sickle cell anemia. People who have a sickle cell trait can pass the gene to their children। जैसा कि मैंने बोला कि जो सिकल सेल ट्रेट होता है वो सिर्फ पास कर सकता है, यानी कैरियर होता है। Sickle cell anemia is an inherited disease. People who have the disease inherit 2 copies of the sickle cell gene, one from each parent। और सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, हमने पहले भी पढ़ा। और इसमें क्या होता है दोनों जीन्स जो होंगी वो सिकल जीन होंगी, जो कि दोनों पेरेंट्स से एक एक आएंगी। ओके, दिस सिकल सेल जीन कॉजेज द बॉडी टू मेक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। और ये जो सिकल सेल जीन होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो सिकल सेल जीन इसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन करता है। और हीमोग्लोबिन इज द आयरन रिच प्रोटीन that gives blood its red color and carries the oxygen from the lungs to the rest of the body। ओके, और जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा क्या करता है, वो आयरन रिच प्रोटीन होता है, उसका मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को कॉर्ड करता है, पकड़ता है और उसे ले जाके बॉडी में लीव आउट कर देता है, और वहाँ से रिटर्न में वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट लेके आता है, उसे लंग्स में छोड़ देता है। ठीक है, in sickle cell anemia the hemoglobin sticks together when it delivers oxygen to the body's tissue। और जो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन है इसमें क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है तो वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और दिस क्लम्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर लाइक एक लिक्विड फाइबर, और वो इस तरह से स्टिक होते हैं जैसे कि एक लिक्विड फाइबर हो, इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। दे कॉजेज द रेड ब्लड सेल्स टू बिकम स्टिफ एंड शेप लाइक सिकल सेल। और इसी वजह से जो आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सी शेप में हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन स्टिक हो जाता है। ओके, दिस सिकल रेड ब्लड सेल्स टेंड टू स्टिक टुगेदर। और इसी वजह से फिर जो सिकल सेल आरबीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से चिपक जाती हैं एंड गेट कॉल्ड इन द ब्लड वेसल्स। और वहीं पे वो ब्लड वेसल्स में क्या कर देती है, ब्लॉकिंग कर देती हैं। ओके, 2 copies of the sickle cell genes are needed for the body to make the abnormal hemoglobin found in sickle cell anemia।
और अगर मतलब कि जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जब भी बनेगा जब दोनों जीन जो एक एक पेरेंट से आ रहे हैं वो दोनों ही कैसे हो, सिकल जीन हो। ओके, if you inherit only one copy of the sickle cell gene from one parent, you will not have a sickle cell anemia. अगर आपको सिर्फ केवल अपने पेरेंट से एक ही कॉपी मिलती है सिकल जीन की, तो फिर आपको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। इंस्टेड यू विल हैव अ सिकल सेल ट्रेट, जबकि आप एक सिकल सेल ट्रेट होगा आपके अंदर। ओके, and people who have a sickle cell trait usually have no symptoms and lead normal lives. ओके, और जो सिकल सेल ट्रेट होते हैं यानी जो कैरियर होते हैं उसके सिकल सेल एनीमिया के, वो जनरली उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करते हैं। हाउएवर दे कैन पास द सिकल सेल जीन टू देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो अपने चिल्ड्रन को इस जीन को पास आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स में एक एक जीन है सिकल सेल जीन। ओके, और एक एक उन दोनों पे नॉर्मल क्रोमोसोम्स है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बन रही है कि 2 कंडीशन ऐसी हो रही है। एक में जो गर्ल्स बॉयज़ है, एक में जो गर्ल्स है वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे एनीमिया उससे पूरी तरह क्रिएट हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो बॉयज़ है उसे बिल्कुल भी मतलब वो नॉर्मल होगा, उसमें ना ही ट्रेट होगा ना ही वो सिकल सेल एनीमिया होगा उसे। लेकिन 2 कंडीशन ऐसी आ रही है जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्या है, उन पे ट्रेट है। ओके, sickle cell anemia is most common in people whose families comes from the Africa, South or Central America, especially Panama, Caribbean, Iceland, Mediterranean countries such as Turkey, Greece and Italy, India and the Saudi Arabia. और जो सिकल सेल एनीमिया है ज़्यादा इन्हीं देशों से जहाँ पे ये जहाँ से भी ये पीपल आते हैं, इन सब जगहों में से अगर इनमें से पीपल है तो ज़्यादातर यहीं पे होने के चांसेस होते हैं सिकल सेल एनीमिया के। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या साइन और सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया वेरी अमंग पीपल, हैव माइल्ड सिम्टम्स, अदर हैव अ वेरी सीवियर सिम्टम्स एंड ऑफन आर हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट। और इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं हर पीपल में। ये डिपेंड करता है कि उस पीपल में किस तरह से वहाँ पे उसके बॉडी में सिकल सेल एनीमिया है। ओके, और ये सिम्टम सीवियर भी हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है इस पेशेंट को जो कि एक सिकल सेल एनीमिक है। सिकल सेल एनीमिया इज प्रेजेंट एट बर्थ बट मैनी इन्फेंट्स डोंट शो एनी साइन अंटिल आफ्टर द 4 month ऑफ द एज। और जो सिकल सेल एनीमिया वो हमारे बर्थ से ही होता है, अगर जिसे भी मिला है अपने पेरेंट्स से वो जीन, तो हो सकता है इन्फेंट में उसके 4 मंथ के बाद भी उसके में कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिखेंगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे कुछ साइन और सिम्टम्स दे रखे हैं, जैसे कि द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया इज़ द फैटिग। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स आता है वो होता है फैटिग, यानी कि फीलिंग ऑफ द टायर्ड, वीकनेस। ओके, और अदर साइन सिम्टम्स है जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में, डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, हेडेक होगा, कोल्डनेस इन द हैंड एंड द फीट, हमारे हाथों पैरों में ठंड सी लगेगी, पेल स्किन, पीला स्किन हो जाएगा, चेस्ट में भी पेन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, सडन पेन इन थ्रू आउट द बॉडी इज़ अ कॉमन सिम्टम्स ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। और अचानक हमारे पूरी बॉडी में अगर ज़्यादा पेन होता है तो ये कॉमन सिम्टम्स माना जाता है सिकल सेल एनीमिया का। ओके, दिस पेन इज़ कॉल्ड अ सिकल सेल क्राइसिस, और इसे हम सिकल सेल क्राइसिस भी कहते हैं। सिकल सेल क्राइसिस ऑफन अफेक्ट द बोन्स, लंग्स, एब्डोमेन एट द जॉइंट, और इसकी वजह से ये हमारी अदर पार्ट्स ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि बोन्स, लंग्स, हमारा एब्डोमेन एरिया, जॉइंट्स में। सिकल सेल क्राइसिस अकर्स व्हेन सिकल रेड सेल्स फॉर्म्स क्लम्स इन द ब्लड स्ट्रीम। और ऐसा क्यों होता है, ये सिम्टम्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि जो हमारी आरबीसीज होती है, सिकल सेल आरबीसीज, वो ब्लॉक कर देती है हमारे ब्लड वेसल्स को, और हमें प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई नहीं होती, प्रॉपर हमारा वेस्ट एक्सचेंज नहीं हो पाता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में, है ना। तो इन सब कारणों की वजह से ये सिम्टम्स आने लगते हैं हमें।
और क्लम्पिंग में वहाँ पे सिर्फ सिकल सेल नहीं और भी अदर सेल्स वहाँ पे क्लम्पिंग में उसकी हेल्प करते हैं। ओके, दिस क्लम्प्स ऑफ सेल ब्लॉक ब्लड फ्लो थ्रू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द लिम्स एंड द ऑर्गन्स। हमारे हाथ पैरों में अदर ऑर्गन्स में ब्लॉकिंग हो जाती है और इसी वजह से हमें पेन होता है या फिर हमारे ऑर्गन डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। हैंड फुट सिंड्रोम, यहाँ पे और भी सिंड्रोम दे रखे हैं। हैंड फुट सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो सिकल सेल कैन ब्लॉक द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द हैंड और द फीट। जो हमारे हाथ और पैरों की जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं जैसे कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, यहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम इसे हैंड फुट सिंड्रोम कहते हैं। इट कैन लीड टू द पेन, इसकी वजह से पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, फीवर होने के चांसेस हैं, है ना। वन और बोथ हैंड्स और फीट में भी अफेक्टेड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे हो सकता है हमारे दोनों हाथ में डिफेक्ट हो जाए या फिर वहाँ पे पैरों में हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। स्प्लेनिक क्राइसिस, इसमें क्या होता है, द स्प्लीन इज एन ऑर्गन इन द एब्डोमेन। ये हमारे एब्डोमेन रीजन में स्प्लीन ऑर्गन होता है। नॉर्मली इट फिल्टर्स आउट द एब्नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स। ओके, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो रेड ब्लड, जो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं फिल्टर करता रहता है। हेल्प्स द फाइट इन्फेक्शन से फाइट करता है। ओके, इन सम केसेस, कई बार ऐसा केसेस होता है कि द स्प्लीन में ट्रैप द सेल्स दैट शुड बी इन द ब्लड स्ट्रीम। उन सेल्स को भी कैप्चर कर लेता है जो कि ब्लड स्ट्रीम में होने चाहिए, और इसी वजह से क्या होता है, स्प्लीन उन सेल्स को पकड़ के रखता है। जैसे कि अब सिकल सेल है वो ईजिली पास आउट नहीं पाते स्प्लीन से, इस वजह से वो स्प्लीन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से स्प्लीन ग्रो कर जाता है, लार्ज होने लगता है, और इसकी वजह से अनीमिया हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया में जैसे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम भी है, इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है लिंक्ड टू द सिकल सेल एनीमिया। ये भी सिकल सेल एनीमिया से लिंक्ड है। इट्स सिमिलर टू द न्यूमोनिया, और ये न्यूमोनिया की तरह ही होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जो सिकल सेल्स होती हैं वो हमारे लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से हमें लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। प्रिएपिज्म, ऐसी जो मेल्स का जो पेनिस रीजन होता है वहाँ पे ब्लॉकिंग होने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ओके, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और कई बार होता है कि बहुत सारी ऑर्गन्स भी एक ही टाइम पे इन, जैसे यहाँ पे लंग्स, लिवर, किडनी, इन तीनों में से 2 ऑर्गन्स श्योरली वहाँ पे अफेक्ट हो चुके होते हैं इस कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया में। ओके, एंड सिम्टम्स ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन आ रहा फीवर, और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर होता है, चेंज इन द मेंटल स्टेटस, हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा, कभी हैप्पी कभी सैड, इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती हैं। ओके, अचानक हमें टायर्डनेस होगा, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन योर सराउंडिंग, हमारे जो भी इंटरेस्ट हमारा है अपने आसपास की चीज़ों में वो सडन लॉस हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हमें हम जितनी जल्दी इस बीमारी का पता लगा दें वो हमारे लिए इतना ही अच्छा है। चिल्ड्रन हु हैव द डिसीज नीड प्रॉम्प्ट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, और उन बच्चों को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत भी है जो इन चीज़ से सफ़र करते हैं। ओके, द टेस्ट यूजेस ब्लड फ्रॉम द सैम्पल ब्लड सैम्पल्स यूज फॉर अदर रूटीन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, और मतलब उनके ब्लड को लेकर हम टेस्ट कर सकते हैं एनीमिया के लिए। ओके, हाउ इज सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस, अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ओके, सिकल सेल एनीमिया हैज़ नो वाइडली अवेलेबल क्योर, और इसका मतलब क्योर तो है नहीं। ओके, हाउएवर ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिलीव सिम्टम्स एंड द ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो इस जो ये सिम्टम्स आते हैं उनसे रिलीव करवा सकता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसे थोड़ा बहुत ट्रीट किया जा सकता है लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। द गोल्स ऑफ ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया आर टू रिलीव पेन, और ट्रीटिंग जो सिकल सेल एनीमिया को है वो ट्रीट करने का मेन मकसद ये है कि हम उस जैसे पेन से रिलीफ पा सकते हैं, इन्फेक्शन ना हो, आई डैमेज ना हो, स्ट्रोक्स ना हो, इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्रीटमेंट से। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स में ऑफर अ क्योर इन अ स्मॉल नंबर ऑफ सिकल सेल एनीमिया केसेस, और बहुत ऐसे कम ही केसेस है जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके हम क्योर कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया को। रिसर्चर्स कंटिन्यू टू लुक फॉर अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिसीज़, और जो रिसर्चर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं डिसीज़ को कैसे ट्रीट किया जा सके। ओके, दीज इंक्लूड जैसे कि जीन थेरेपी, इम्प्रूव बोन मैरो
अपने बोन मैरो को कैसे इम्प्रूव कर दिया जाए, इस तरह की खोज चल रही है, अभी कंटिन्यू है। बोन मैरो अभी से हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैन वर्क वेल फॉर ट्रीटिंग द सिकल सेल एनीमिया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके हम चांसेस हैं थोड़ा बहुत ट्रीट कर दे सिकल सेल एनीमिया को, एंड दिस ट्रीटमेंट में इवन ऑफर अ क्योर इन अ स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, और अल्टीमेटली हो सकता है चांसेस हैं यहाँ पे क्योर भी हो जाए, ओके लेकिन बहुत कम होता है, बहुत कम केसेस हैं। हाउएवर द प्रोसीजर इज़ रिस्की, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये प्रोसीजर बहुत रिस्की है, कैन लीड टू द सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि डेथ भी हो जाए पर्सन की, ओके। बिकॉज ऑफ दिस ओनली सम पीपल कैन और शुड हैव द प्रोसीजर, और इसी वजह से कुछ ही लोग इसके लिए आगे आते हैं। जीन थेरेपी करके भी हम इस चीज़ को थोड़ा बहुत ट्रीट कर सकते हैं। रिसर्चर्स आर स्टडिंग सेवरल न्यू मेडिसिन फॉर सिकल सेल एनीमिया, और जो रिसर्चर्स हैं वो इसके बारे में, इसकी मेडिसिन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूटारिक एसिड, दिस इज़ द फूड एडिटिव दैट में इंक्रीज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो ब्यूटारिक एसिड है ये हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं, यानी हमारे जो फूड्स वगैरह होते हैं रेडीमेड बन के आते हैं उनमें ये एडिटिव यानी कि स्मेल ओके परफ्यूम की तरह यूज़ किया जाता है, तो फिर ये हमारे हीमोग्लोबिन के कंटेंट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, ओके। नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस मेडिसिन में मेक सिकल सेल्स लेस स्टिकी एंड कीप ब्लड वेसल्स ओपन। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये पहली बात तो हमारी जो सिकल सेल्स होती हैं उन्हें लेस स्टिकी करता है, यानी कि ज़्यादा उन्हें स्टिक नहीं होने देता, कीप द ब्लड वेसल्स ओपन, और इस वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। पीपल हु हैव अ सिकल सेल एनीमिया हैव लो लेवल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन देयर ब्लड, और जो सिकल सेल एनीमिक पर्सनस होते हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से वो जो सिकल सेल्स है वो ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं। डेसिटाडीन, दिस मेडिसिन इंक्रीज द हीमोग्लोबिन एफ लेवल्स, दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज मोर ऑक्सीजन, और जो डेसिटीन मेडिसिन है ये हीमोग्लोबिन एफ के लेवल को ज़्यादा करता है, जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। इट मे बी अ गुड चॉइस इंस्टेड ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया, और ये बहुत ही अच्छा चॉइस है मतलब हाइड्रोक्सी यूरिया के बजाय। यू कांट प्रिवेंट सिकल सेल एनीमिया बिकॉज इट्स अ इनहेरिटेड डिसीज़, हम सिकल सेल एनीमिया को प्रिवेंट नहीं कर सकते, ओके। बिकॉज क्या है, ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है जो कि हमारे पेरेंट्स से आती है, जनरेशन टू जनरेशन चलती है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स लेके इसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। पीपल हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड आर प्लानिंग टू हैव अ चिल्ड्रन में वांट टू कंसिडर जेनेटिक काउंसलिंग, और जो पीपल ज़्यादा चांसेस हैं उन लोगों के जिन्हें एनीमिया है और वो प्लान कर रहे हैं किसी चिल्ड्रन के लिए, तो पहले उन्हें किसी जेनेटिक डॉक्टर को क्या करना है, कंसल्टेट करके वहाँ पे क्या करना है उसके बारे में पहले अच्छे से डायग्नोस कर लेना है कि क्या क्या चांसेस है, कितना सीवियर होने वाला है सिकल सेल एनीमिया। तो इस तरह की चीज़ें करके हम उस चीज़ को रिड्यूस कर ले, या फिर हम कुछ अदर प्लानिंग कर सकते हैं उस चीज़ से बचने के लिए, ओके। अ काउंसलर कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड योर रिस्क ऑफ हैविंग अ चाइल्ड हु हैज़ द डिसीज़। वही बोला है कि जो काउंसलर होगा वो इतना पता लगा लेगा कि चिल्ड्रन को कितना रिस्क हो सकता है आने वाले टाइम में इस डिसीज़ से, ओके। एंड हेल्प एक्सप्लेन द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू यू, और वो आपको कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में, ओके। थैंक यू, आई होप you will understand very well, and please like and comment for next videos, okay.